जैसे कि हम सब जानते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है, पर क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग का एक्सरसाइज करना भी महत्वपूर्ण हो सकता है। आपने शायद पुरानी कहावत सुनी होगी, यूज इट और लूज इट। इसका इस्तेमाल करो या इसे खो दो। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि ये कहावत आपके ब्रेन हेल्थ पर लागू होती है। ब्रेन ट्रेनिंग को अक्सर आपके दिमाग को तेज करने और यहाँ तक कि बुद्धि को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आप अपने दिमाग की देखभाल करना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर की देखभाल करके शुरुआत करनी होगी। रिसर्च से ये पता चला है कि जो लोग एक्सरसाइज और प्रॉपर न्यूट्रिशन जैसे स्वस्थ व्यवहार अपने जीवन में अपनाते हैं वे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से जुड़े कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स जैसे मेमोरी लॉस, बोध में कमी यानी अंडरस्टैंडिंग में गिरावट के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। 2006 की रिसर्च स्टडीज से ये भी पता चलता है कि एक्सरसाइज आपको स्मार्ट बना सकती है और आपके मस्तिष्क यानी ब्रेन को उम्र बढ़ने के साथ सिकुड़ने से बचा सकती है। 2013 में रैट्स पर की गई रिसर्च से यह भी पता चला है कि एक्सरसाइज ब्रेन के हिप्पोकैम्पस में न्यूरोजेनेसिस या नए ब्रेन सेल्स के निर्माण को बढ़ा सकती है। 2013 में प्रकाशित एक अध्ययन ने 30 वर्षों के दौरान लगभग 2300 पुरुषों में स्वस्थ व्यवहार को देखा। रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर और मिडिल एज में शुरू होने वाली कॉग्निटिव एबिलिटीज को देखा और पूरे बुढ़ापे में उनकी प्रगति को ट्रैक किया। रिसर्चर्स ने पाया कि हेल्दी बिहेवियर अडॉप्ट करने वाले पुरुषों में उम्र बढ़ने के साथ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और डिमेंशिया का अनुभव होने की संभावना लगभग 60% कम थी। इन हेल्दी बिहेवियर्स में धूम्रपान ना करना, स्वस्थ BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स बनाए रखना, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, बहुत सारी सब्जियों और फलों का सेवन करना और कम से मध्यम मात्रा में शराब का सेवन करना शामिल है। इसलिए यदि आप एक बेहतर माइंड बनाना चाहते हैं तो पहले अपने फिजिकल हेल्थ पर काम करके शुरुआत करें। टहलने जाएं, अपनी डाइट में अधिक ताज़े फल और सब्जियां शामिल करना शुरू करें और किसी भी बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करें, जैसे एक्सेसिव शराब का सेवन या तंबाकू का सेवन। इनमें से कुछ एक्टिविटीज दूसरों की तुलना में अधिक कठिन हो सकती हैं, लेकिन आपका ब्रेन आने वाले वर्षों के लिए आपको धन्यवाद जरूर देगा। जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप अपने आस पड़ोस की सड़कों को अपनी आंखें बंद करके नेविगेट कर सकते हैं, तब मेमोरी से अपने शहर या पड़ोस का मैप बनाकर अपने ब्रेन को चैलेंज देने का प्रयास करें। याद रहे कि कोई चीटिंग नहीं, मतलब कि ये ना हो कि आप गूगल मैप्स खोलकर अपनी ड्राइंग बनानी शुरू कर दें। प्रमुख सड़कों, प्रमुख साइड स्ट्रीट्स और लोकल लैंडमार्क्स को शामिल करने का प्रयास करें। एक बार जब आप ऐसा कर लें तो अपने मेमोरी मैप की तुलना एरिया के वास्तविक मैप से करें। आपने कैसा किया? क्या आप उन कुछ चीज़ों से हैरान हैं जिन्हें आप याद नहीं कर पाए? यदि आपको यह गतिविधि बहुत आसान लगती है तो मेमोरी से एक कम परिचित एरिया जैसे कि पूरे इंडिया का नक्शा बनाने का प्रयास करें और प्रत्येक स्टेट या देश को लेबल करने का प्रयास करें। जब आप अपनी कार में होते हैं तो सुपरमार्केट या ऑफिस जाने का रास्ता इजी और लगभग ऑटोमेटिक लग सकता है। हालांकि अपने आप को अपने पड़ोस के लेआउट को याद रखने के साथ साथ ड्रॉ और लेबल करने के लिए मजबूर करना आपके ब्रेन के विभिन्न एरियाज को एक्टिवेट करने में मदद करता है। तो इस एक्टिविटी को जरूर करें। इस ब्रेन एक्सरसाइज के लिए थोड़ी कमिटमेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन ये भी एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको सबसे अधिक बेनिफिट दे सकती है। कुछ नया सीखना, अपने ब्रेन को हर समय एक्टिव रखने का और लगातार नए चैलेंजेस से इंट्रोड्यूस करने का एक तरीका है। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने कुछ बुजुर्ग लोगों को डिजिटल फोटोग्राफी से लेकर रजाई बनाने तक के कई तरह के नए स्किल्स सीखने के लिए दी। फिर उन्होंने मेमोरी टेस्ट्स किए और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स की तुलना कंट्रोल ग्रुप से की।
कंट्रोल ग्रुप्स के लोग ऐसी एक्टिविटीज में लगे थे जो मजेदार तो थी लेकिन मानसिक रूप से चैलेंजिंग नहीं थी, जैसे कि फिल्में देखना और रेडियो सुनना आदि। रिसर्चर्स ने पाया कि केवल वे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने एक नया स्किल सीखा था, उन्होंने मेमोरी टेस्ट्स में इंप्रूवमेंट का अनुभव किया। उन्होंने ये भी पाया कि 1 साल बाद फिर से टेस्ट किए जाने पर ये मेमोरी इंप्रूवमेंट्स अभी भी मौजूद थी। कुछ चीज़ें जिन्हें आप आजमाना चाहेंगे उनमें एक नई लैंग्वेज सीखना, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना या एक नई हॉबी सीखना शामिल है। आप ना केवल अपने दिमाग को बढ़ाएंगे बल्कि आप लगातार कुछ नया सीखते रहेंगे, क्योंकि आप अपने स्किल्स का विस्तार करते रहेंगे और अधिक निपुण होते जाएंगे। अब हम एक ऐसी दिलचस्प ब्रेन एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं जो एक न्यूरोबायोलॉजिस्ट का सुझाव है कि आपके ब्रेन को जीवंत रखने में मदद कर सकती है। अपनी बुक कीप योर ब्रेन अलाइव 83 न्यूरोबिक एक्सरसाइजेज टू हेल्प प्रिवेंट मेमोरी लॉस एंड इंक्रीज मेंटल फिटनेस में न्यूरोबायोलॉजिस्ट लॉरेंस कैट्स आपके दिमाग को मजबूत करने के लिए अपने गैर प्रमुख यानी नॉन डोमिनेंट हाथ का उपयोग करने की सलाह देते हैं, क्योंकि अपने विपरीत हाथ का उपयोग करना इतना चैलेंजिंग हो सकता है कि यह आपकी ब्रेन की गतिविधि को तेजी से बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। जब आप रात का खाना खा रहे हो या जब आप कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हो तो हाथ बदलने की कोशिश करें। यह मुश्किल होगा, लेकिन यही तो पॉइंट है दोस्तों। सबसे प्रभावी ब्रेन एक्टिविटीज वे है जो जरूरी नहीं कि आसान हो। आगे एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे आप शायद हर दिन करते हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए कितना फायदेमंद हो सकती है। – 2019 की स्टडीज से पता चलता है कि जो लोग सामाजिक रूप से एक्टिव हैं, उनमें भी डिमेंशिया और अल्जाइमर रोग विकसित होने का जोखिम कम होता है। सामाजिककरण यानी सोशलाइजिंग ब्रेन के कई एरियाज को शामिल करता है और कई सामाजिक गतिविधियों में फिजिकल एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं, जैसे कि एक खेल खेलना जो आपके दिमाग के लिए भी फायदेमंद है। यहाँ तक कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो सामाजिक संपर्क की तलाश आपके ब्रेन के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में फायदेमंद हो सकती है। सोशल एक्टिविटीज में शामिल हैं किसी क्लब को ज्वाइन करना, साइकिलिंग या वॉकिंग ग्रुप के साथ जुड़ना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ संपर्क में रहना। अब हम एक ऐसी ब्रेन एक्सरसाइज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हजारों वर्षों से उपयोग में है, लेकिन हाल ही में इसकी इफेक्टिवनेस के लिए इसे काफी मान्यता प्राप्त हुई है। एक ब्रेन एक्सरसाइज जिसे आपने नहीं माना होगा, वे वास्तव में अत्यंत प्रभावी हो सकती है, और वह है मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन और रैपिड माइंड ट्रांसफॉर्मेशन विशेष रूप से इस समय काफी चर्चा में है, जिसे पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट्स, बिजनेस लीडर्स और ऑल्टरनेटिव हेल्थ चिकित्सकों द्वारा अपनाया गया है। इससे पहले कि आप कहें कि यह प्राचीन बौद्ध परंपरा आपके लिए बहुत नया युग है, मेडिटेशन के कई बेनिफिट्स को प्रदर्शित करने वाले कुछ रिसर्चेस पर विचार करें। 2007 के अध्ययनों से पता चलता है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन नए न्यूरल पाथवेज को जोड़ने में मदद कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप सेल्फ ऑब्जर्वेशनल स्किल्स में सुधार और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी में वृद्धि होती है। 2007 की रिसर्च से यह भी पता चला है कि मेडिटेशन अटेंशन और फोकस बढ़ाने, एम्पैथी और यहां तक कि इम्यूनिटी में सुधार करने में मदद कर सकती है। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि मेडिटेशन वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी को भी बढ़ा सकती है। क्या आप इस ब्रेन एक्सरसाइज को आजमाने के लिए तैयार हैं? आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करने के लिए एक गाइड पढ़ सकते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में माइंडफुलनेस को शामिल करने के लिए हमारी वेबसाइट www.mindsolutions.in से चक्रा मेडिटेशंस, थर्ड आई मेडिटेशंस और रैपिड माइंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप आज से ही इन ब्रेन एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल अपने जीवन की बेहतरी के लिए करेंगे। और आप इस वीडियो के नीचे अपनी फेवरेट एक्सरसाइज कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस करें। अपनी किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमें 9592004567 पर कॉल या व्हाट्सएप करें, या हमारी वेबसाइट
www.mindsolutions.in पर विजिट करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।